जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली। अक्सर किसी न किसी शख्स को हम अपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ करते हैं और आज हमारे साथ समाजी कारकुन और यूथ लीडर मोइन आफ्ताब खान साहब जुड़ चुके हैं। मनकोट से ताल्लुक़ रखते हैं और सोसाइटी में सब डिवीज़न की बात करें या जहां जहां कोई मुश्किलात दरपेश आती है वहां पे बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। मोइन साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। बहुत शुक्रिया कोहली साहब, आपने हमें अपने चैनल पे मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल रहेगा मोइन साहब, इलेक्शन करीब है, इलेक्शन की गेमा गेमी चल रही है। अगर लोग वोट देना चाहें तो किस बिना पे वोट दें? कोहली साहब, मैं आपकी इस मीडिया के चैनल के फिसादत से एक बात कहना चाहता हूँ, ख़ासकर अपने नौजवानों से, कि हमें डेवलपमेंट पे वोट देना है। हम हमारी सरकार जो सरकार डेवलपमेंट करती है, जो सरकार नौजवानों के बारे में सोचती है, जो सरकार गरीब के बारे में सोचती है, जो सरकार मजलूम के बारे में सोचती है, जो सरकार बॉर्डर के बारे में सोचती है, हम नौजवानों ने उस सरकार के साथ चलना है। मैं आपको ये बात एक बता दूं, उन लीडरान साहिबान से वो दौर चला गया है। वो दौर जिस दौर में आपने कास्टिज्म पे वोट लिए हैं, गुज्जर को पहाड़ी के साथ लड़ाया, पहाड़ी को गुज्जर के साथ लड़ाया, एनसी ने पीडीपी के साथ लड़ाया, पीडीपी ने एनसी के साथ लड़ाया और अपना जाति मफाद लेके तो जाके असेंबली में बैठ जाते रहे, लोकसभा में जाके बैठ जाते रहे और हमारे नौजवानों की हित की बात की ही नहीं, हमारे गरीब लोगों की बात की ही नहीं। हमारे लोग जो पसमंदा लोग, मनकोट हो या मेंढर हो या बालाकोट हो, बॉर्डर के इलाकों के लोगों की बात ही नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूं, वो दौर चला गया है। मैं नौजवानों से ये खास कर कहना चाहता हूं कि हमें अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए और हमें खुद ये फैसला करना चाहिए हमें कौन से लीडर के साथ चलना चाहिए और कौन सी सरकार के साथ चलना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बिलखसूस ब्लॉक मनकोट की बात करूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, जहां पे मेरा बैठना है, जहां पे मेरा उठना है, जहां पे लोगों के साथ मेरा बैठना उठना है, मैं वहां की बात करूं, आज दिन तक वहां पे कोई कॉलेज नहीं है, और अगर स्कूल बने हैं तो टीचर्स नहीं है, अगर हॉस्पिटल बने हैं तो डॉक्टर्स नहीं है। मैं किससे ये हम आवाज उठाएं? हमारी अगर कोई भी सरकार काम कर रही है तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कोहली साहब, वो दौर मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, चला गया है। अब बूढ़ा हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग भी हमारे छात्र हो चुके हैं, नौजवान भी हमारे छात्र हो चुके हैं, उनको पता है कि हमने क्या करना है। इन सियासतदानों ने बहुत कुचला, बहुत घसीटा, बहुत लूटा, अपनी ये मुफाद लेते रहे। लेकिन आज अगर कोई भी अगर सरकार काम कर रही है, चाहे बीजेपी हो, अगर एनसी ने काम किया तो एनसी ने काम किया, वो दिख रहा है, पीडीपी ने किया वो दिख रहा है। 70 साल में अगर 9 साल में अगर काम किया है तो आप ही मुझे ये बताएं, खुदा को हाजिर नाजर रख के, कि रोड्स का काम नहीं हुआ क्या, बिजली पानी का काम नहीं हुआ क्या? तो ये लोग कहां की बातें कर रहे हैं। ये गुज्जर और पहाड़ी की सियासत छोड़ दें। आज भी हम भाई थे, 47 में भी हम भाई थे, 65 में भी हम भाई थे। हम अपने बुजुर्गों के कहने पे चलते हैं, ना कि आज कोई उठ के सियासत वाला आ जाए तो हमारे सर पे राज करना स्टार्ट कर दे। हम ये कभी ये चीज माफ नहीं करेंगे और कभी भी उस बंदे को ऐसा वोट नहीं देंगे। मुझे बात यह है कि आज अगर नौजवान कोई फैसला करता है कि मैंने किस पार्टी के साथ जाना है, किसको वोट देना है, उसको सबसे पहले ज़हन में क्या रखना चाहिए? क्यों वोट दे वो? उसको ज़हन में, मैंने आपको कोहली साहब वही बात कही, उसको ज़हन में डेवलपमेंट रखनी चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी पे वो बात है। आप भी मुझे बताओ, पीडीपी भी रही नहीं, बीजेपी का खतरा दिखाकर भी वोट मांगे जा रहे हैं। खतरा नहीं, बीजेपी दूसरी पार्टियों का खतरा बता के वोट मांग रही है। तो क्या मतलब लोग करें क्या सिर्फ 5 साल के बाद आके ये अपना कोई मुद्दा डाल के लोगों के बीच वोट ले जाते हैं? लोगों को क्या करना चाहिए? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। बीजेपी अब इलेक्शन लड़ने जा रही है ना, उससे पहले सरकार कौन सी रही? एनसी की रही, पीडीपी की रही, कांग्रेस की रही। उन सरकारों के जब उनकी सरकार रही तब के काम दिखाए जाए हमें कि कौन से काम हुए हैं। और आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, हर घर जल लग रहा है ना, पाइपें लग रही हैं ना, रोड निकल रही हैं ना, आस्ता आस्ता ऐसे डेवलपमेंट हो रही है। और कैसी हो रही है कि इन सरकारों ने, जो पीछे सरकारें रही हैं, इन्होंने लूटा, इन्होंने किसी नौजवान की हित की बात की ही नहीं। किसी को बुजुर्ग पेंशन के बेचारा, जिसको पेंशन की फाइल रही, उसको एक महीने उसकी फाइल उसके घर में पड़ी रही, बेचारा इन लीडरान के पीछे बाबा के उसको कुछ नहीं मिला। लास्ट उन्होंने क्या किया, अपने
कमरे में फायर रख दी। तो जब बीजेपी के कुछ लीडर वहाँ आए या बीजेपी की सरकार आई, सेंटर में आई, जहाँ आई, उन्होंने लोगों की पेंशन भी लगाई। अब बातें छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें, एक गोल्डन कार्ड है। मैं आपके ब्लॉक की बात करूं आपसे, हमारे ब्लॉक में एक बंदा एक उसने ऑपरेशन कराने के लिए जम्मू गया, उसके घर में गया, वो वहां पे बैठा हुआ, उस बंदे ने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बीजेपी के साथ चलूंगा या बीजेपी को मैं वोट करूंगा। आज की डेट में वो बंदा कह रहा है कि मेरे पास कम 5,000 रुपया नहीं था, तो मेरा ऑपरेशन हार्ट का 3 लाख का हुआ है, तो मुझे फ्री मेरा ऑपरेशन हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के जो भी काम हैं वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। मैं नहीं ये कहता, मेरे को बीजेपी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि मैं बीजेपी की कोई, मैं रियलिटी में मैं काम पे देख के कह रहा हूँ, मैं काम को देख के ना मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि जो काम उन सरकारों ने नहीं ना किए, आखिरकार बिल्कुल ये सरकार अगर काम कर रही है तो मुझे लगता है कि जहाँ तक आस्ता आस्ता आगे चलें, डेवलपमेंट को देख के डेवलपमेंट पे हम वोट करें। हमें नहीं कि कोई हमें टिप्पणी करे, आज हमें कोई कानाफूसी करे या हमें कोई सियासत से या गुज्जर पार्टी से, जैसा आप मान लो कि हमारा ये एसटी का एक इशू था, एसटी का एक जनमन हमारा इशू था जो 1990 में हमारे गुजर भाइयों को मिली, तो उन्होंने उस टाइम हमने खुशियां बनाई, उनको मिली, हमें मोस्ट वेलकम, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको मिली। तो हम भी अपनी 70 साल से या 40 साल से लड़ रहे थे, तो आज जाके लाल किले से मोदी साहब ने उसका ऐलान किया तो हमें वो एसटी मिली। तो इन लोगों ने उठ के तो गुज्जर पार्टी को डिवाइड करना शुरू कर दिया, इनको वोट नहीं देना है। यार ये सोचो कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा ब्लॉक बनकोट है, बीडीसी रिजर्व, डीडीसी रिजर्व, सरपंच की सीट रिजर्व, आखिर उनके हुकूक उनको दिए ना। ये बात वो माने या ना माने, लेकिन दिख तो रहा है ना, आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है कि ये तो दिए ना, उन्होंने उनके हुकूक दिए। ये सरकार ऐसी है, हम आस्ता आस्ता सरकार अगर हम देख रहे हैं कि अच्छे काम कर रही है तो हम वोट करेंगे। अगर इस सरकार ने अगर ऐसा काम को किया या हमें को लड़ाने की कोशिश की जैसे बाकी वाली सरकारों ने किया, तो हम कदर, जैसे पीडीपी भी चली गई, एनसी का दौर भी चला गया, तो इसका दौर भी चला जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि यह सरकार हमारे लोगों के काम करेगी। मैं बात कर रहा था एसटी की, तो हमने वो जंग लड़ी, हमें एसटी का दर्जा मिला। तो आज उठ के कुछ अगर सियासतदान अपने ही कुछ अगर हमारे चौधरी बिरादरी से हों या पहाड़ी बिरादरी से हों लीडर साहबान, उठ के उनको एग्जेक्शन लगाना स्टार्ट कर दें, मैं उनको आपके इस चैनल के वसाते से कहना चाहता हूं कि आपका वो काम, आपका वो दौर चला गया है। खुदारा आप ये वोटिंग, ये लोगों को, नौजवानों को, खासकर बुजुर्गों को गुमराह मत करें। नौजवान आजकल का पढ़ा लिखा है, नौजवान आपका खुद का मुस्तकबिल जानता है। और मेरा ये सवाल रहेगा कि तमाम खिताई पीर पंजाल के पहाड़ी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मन ही मन में कहीं मन बना लिया है कि एहसान का बदला एहसान, ये क्या है? एहसान का बदला एहसान क्या? देखो कोहली साहब, बहुत अच्छा सवाल किया ये आपने। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कल परसों आपने एक सुनी होगी किसी पोर्टल पे एक स्पीच, हमारे एडवोकेट सरदार मुर्तज़ा खान साहब ने भी ये बात कही थी कि एहसान का बदला हम एहसान से देंगे। तो बिल्कुल ये बात है कि एहसान का बदला हम एहसान से दे के, हमारे साथ अगर बीजेपी सरकार ने कमिटमेंट किया था और उसका ऐलान उन्होंने लाल किले से किया था, तो अगर उन्होंने आज वो हमारा एसटी स्टेटस हमें दिया, शेड्यूल ट्राइब में हमें लाया बिल, और हमें हमारे गुजर भाइयों का वहीं 10% उनका रख के तो हमें अलग से 10% दिया, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं बीजेपी सरकार का और मोदी जी का, अमित शाह जी का, और हमारे जितने पहाड़ी लीडरान्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बिलखसूस कुछ हमारे लीडर साहबान इस दुनिया में आज नहीं हैं, जैसे सरदार रफ़ीक खान साहब हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा लड़ी। और हमारे अगर पहाड़ियों के सही वकील थे तो वो एडवोकेट हमारे सरदार मुर्तज़ा खान साहब बहुत ज़्यादा लड़ी उन्होंने। और हमारे मेंढर से इंजीनियर वाजिब बशीर खान टिकू, जैसा कि हमने मनकोट से ये नारा शुरू किया था कि चलो चलो रजौरी चलो, और हेडक्वार्टर मेंढर में इंजीनियर वाजिब बशीर खान टिकू साहब बैठे हुए थे, और उन्होंने यहाँ से हम नौजवानों को और बुज़ुर्गों को लेकर साथ में रजौरी पहुँचे। और दूसरी बात ये कि हमारे टिकू खान साहब ने एक बहुत बड़ी कैंपेन की मेंढर के अंदर के बलनोई से लेकर संदौड़ तक
लोगों को जागर किया, जागर लोगों को साथ लेके वो रजौरी पहुँचे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एहसान मिर्ज़ा साहब हो गए, गुरदेव सिंह ठाकुर साहब हो गए, सोहेल मलिक साहब हो गए, इकबाल मलिक साहब हो गए, हमारे जितने भी लीडर साहिबान हैं, पहाड़ी लीडर्स हैं जिन्होंने जदोजहद लड़ी, उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बीजेपी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एहसान का बदला एहसान, इसलिए हमने कहा था कि उन्होंने कमिटमेंट आज पूरा किया। और मैं खासकर रविंद्र राणे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत जदोजहद लड़ी पहाड़ी कबीले के लिए। और एक बात मैं आपके चैनल के फसादे से ये कहना चाहता हूँ, ये एसटी स्टेटस मिला लेकिन आज भी हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पहाड़ी को, क्या गुज्जर को, क्या ओबीसी कौम साहब भाई हैं, भाईचारा हमने रखना है। इन लोगों ने सियासत करनी है, जो सियासत कर रहे हैं उनको करने दो, उनका काम ही है सियासत करना। लेकिन मन हमने खुद बनाना है, दिमाग अल्लाह ताला ने हमें खुद दिया हुआ है, हमने खुद फैसला करना है हमने किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हम सब भाई हैं, उनका हक उनको पास ही है और हमें अलग से दिया गया है। आज उठ के ये लीडर साहबान कुछ हमें ये सुनने में आ रहा है कि फलाने को बोल रहे हैं कि एसटी का या तेरा काट दिया गया, तेरा ये हो गया, तेरा ऐसा कुछ नहीं है। सब बराबर हैं, हम सब भाई हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अस्सलाम वालेकुम। मोहन साहब, लास्ट सवाल ये रहेगा कि असेंबली इलेक्शन अगर आ जाता है तो महेंद्र से किस पहाड़ी लीडर को है जो कौम आगे करने के लिए तैयार है? देखो ये कॉलेज साहब बहुत अच्छी बात ये आपने हमें पूछी, लेकिन अभी इस बात पे मैं बात में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने पूछी तो अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है। आप अभी हमें ये पार्लियामेंट का मसला है, पार्लियामेंट में देखते हैं कौन सा चेहरा हमारे सामने आता है। अभी वो भी डगामशी में है, वो को समझ नहीं आ रही है कि रविंद्र राणा साहब आएंगे या कोई और आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे असेंबली इलेक्शन है, तो हम पहाड़ी हूँ या गुज्जर हूँ, हमने सब ने मिल के अपना एक, ये नहीं है कि वो पहाड़ी है या कुछ गुज्जर को हमने डिसाइड करना है, हमने वो डिसाइड करना है मेंढर के अंदर के जो नौजवानों की हित की बात दिल्ली में जाके करे, जम्मू में जाके करे, बुजुर्गों की बात करे, नौजवान नस्ल की बात करे, जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा नौजवान दर की ठोकरें खा रहा है वो उसकी बात करे। तो वो लीडर हमने यहाँ से सोच समझ के बना के यहाँ से चुन के हमने असेंबली में भेजना है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया कॉलेज साहब। ये थे मोइन आफ्ताब खान जो कि समाजी कारकुन मनकोट से हैं। अक्सर व बेशतर हम इन्हें समाज के कामों में पेश देखते हैं। हम किसी और शख्सियत के साथ आपको फिर रूबरू कराएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।